दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति विकलांग जनों का एक लोकप्रिय संगठन है। ये संगठन नवंबर 2020 में भारत सरकार से राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त किया था। ये संगठन लगभग सभी तरह के दिव्यांग जनों के लिए कार्य करने का प्रयास करता है। ये चैनल संगठन का आधिकारिक YouTube चैनल है, अतः आप सभी इसे सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9,19,89,56,510। धन्यवाद। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति यूट्यूब चैनल पर उपस्थित विवेक मणि त्रिपाठी, राष्ट्रीय महासचिव, आज बेहद ही गंभीर मसले के साथ उपस्थित हूँ और आए दिन ऐसी घटनाओं को देखने के पश्चात मन में बहुत पीड़ा होती है। 4 तारीख की एक घटना 4 अप्रैल 2023 की संगठन को प्राप्त हुई और इस मामले में जिस प्रकार दिव्यांग साथी ने और उसके सहयोगी ने गंभीरता से इस मामले को तत्काल ट्विटर पर ट्वीट करते हुए शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया, वास्तव में संगठन इनकी काबिल तारीफ करता है। और जैसे संगठन को पेपर न्यूज के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, संगठन ने तत्काल आरएम से फोन पर बात करके और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए उनसे निवेदन किया है, जिस पर उन्होंने मुझे पूरा भरोसा दिया कि जो जायसवाल परिचालक था, जो चालक परिचालक हैं, इन्हें किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा और जितनी भी जांच में अभी तक तथ्य पाए गए हैं, बिल्कुल सत्य पाए गए हैं, उसको फंसाने की पूरी साजिश की गई। सचिन को, जिसने उस दृष्टिबाधित उस दिव्यांग साथी की मदद की, उसे उस गड्ढे से उभारने में अपनी भूमिका अदा की, उसे फंसाने में जिस प्रकार वो कंडक्टर प्रयास कर रहा था किंतु वो असफल रहा। सही तत्व जांच अभी तक जो प्राप्त हुई है कि वो कंडक्टर ड्राइवर पूरी तरह से गलत है। वीआईपी मूवमेंट था 7 तारीख परसों 6 तारीख को ही, क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी आए थे कौशाम्बी सिराथू में, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, इस वजह से उन्हें तलब नहीं कर सका गया। 11 तारीख को उन्हें पुनः नोटिस जारी करके बुलाया गया, उस दिव्यांग साथी को भी बुलाया गया है और उसे किसी भी प्रकार से कंडक्टर ड्राइवर को इस बार बख्शने की जरूरत नहीं है। मैं सभी साथियों से, मैंने पहले भी कहा कि सबको जागरूक रहने की अब आवश्यकता है, वो दिन आ चुका है कि हम इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ सकते हैं, सबके सहयोग से ही इस लड़ाई को हम मुहिम तक पहुंचा सकते हैं। जब तक कंडक्टर ड्राइवरों के ऊपर ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, तब तक ऐसी घटनाएं देखने को मिलती रहेंगी और हमारे दृष्टिबाधित दिव्यांग साथी इसके शिकार होते रहेंगे। तो प्रथम दृष्टि सभी साथियों से मेरा पुनः एक बार और अनुरोध है कि आप लोग सोशल मीडिया का उपयोग करना शुरू कर दें। ट्विटर पर विशेष तौर पर ध्यान दें। अगर आप सबको किसी प्रकार की समस्या रोडवेज या किसी भी विभाग में, रोडवेज ही नहीं मैं कह रहा हूँ, किसी भी विभाग से संबंधित आपको परेशानी होती है, आप ट्विटर डाउनलोड करें अपने आप, उस विभाग के अधिकारी को टैग करते हुए तत्काल आप ट्वीट कर दें। मैं आपको भरोसा देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी हों चाहे जो भी अधिकारी हों, उनको ट्विटर पर जवाब देना पड़ता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी है। चाहे वह पुलिस प्रशासन के संबंध में कोई कार्रवाई हो या किसी प्रकार की समस्या हो, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, आप कुछ ना करिए, केवल ट्विटर पर आप ट्वीट करवा दीजिए। मैं ये जो ट्विटर पर ट्वीट होता है, ये हमारे मामले को तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के सख्त कदम उठाते हुए ऐसे अधिकारियों को पर कड़ी कार्रवाई करते हैं। अभी हाल में ही एक मेरठ का मामला आया था, वहां पर भी कुछ पुलिस प्रशासन द्वारा जो है विधायक की बात नहीं सुनी जा रही थी, उस पर भी तत्काल कार्रवाई करते हुए वहां के जिलाधिकारी ने तुरंत पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी थे उनका तबादला उस जिले से हटा दिया गया। तो अभी भी जो ऐसी स्थितियां हो रही हैं, ये बेहद निंदनीय विषय है। संगठन इसकी घोर निंदा करता है। संगठन को जैसे ही मामला प्राप्त हुआ, हम लगातार आरएम से संपर्क में हैं। जरूरत पड़ने पर अगर उस साथी को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग एक आंदोलन के लिए भी बाध्य होंगे। फिलहाल आंदोलन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मामला संज्ञान में आरएम द्वारा ले लिया गया है।
किसी भी प्रकार से समझौता इस बार स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक वो सस्पेंड आज नहीं निलंबित पूरी तरह से नहीं हो जाता। तो क्योंकि हम लोग एक बार मौका दे दिए थे, इस बार से किसी को मौका ऐसा नहीं दिया जाएगा। किसी भी साथी के साथ ऐसी अभद्रता होती है तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप सभी को बस आज केवल हमें इस पर्पस पे मैसेज डालना था। एक और मामला आया है 2 लड़कियों का बांदा से, जहाँ से आया हो बांदा, अभी मुझे सूचना मिली है कि इन बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, लड़कियों की शिक्षा जो है इनकी नहीं हो पा रही है पैसे के अभाव के कारण। संगठन को इस मामले को मिली है सूचना। इस पर हम तय तक जानने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद उसकी जो भी पढ़ाई के लिए संभव मदद हो पाएगी राष्ट्रीय शिवाय दिव्यांग समिति की ओर से, वो संगठन करने के लिए तैयार है। और मैं अधिकारियों को सख्त निर्देश देता हूं कि आप तत्काल उनके माता पिता से संपर्क करें। संपर्क करके आप तत्काल उनसे बातचीत करके इनकी समस्याओं को तत्काल हल करें। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत होती है, आप संगठन हमें तुरंत अवगत कराएं, हम इस मामले को तुरंत सॉल्व करवाएंगे। ये मामला बहुत ही गंभीर मसला आया है इन दोनों बच्चों का। इन दोनों लड़कियों की समस्याओं को सॉल्व करने की हम सबकी प्रथम जिम्मेदारी है। तो आप चाहे वह नीलेश जी हों, नीलेश जी को हम तत्काल निर्देशित करते हैं कि वो तत्काल उनके माता पिता से बात करके इस मामले को संज्ञान लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तत्काल वो भी बात करें, जो भी संभव हो सके उसके लिए मदद करें। और किसी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो आप मुझे अवगत कराएं, हम सॉल्व करवाने में पूरा भरपूर उसका साथ देंगे। और उसकी जो भी पढ़ाई छूट गई है, पढ़ाई पैसे के कारण, अभाव के कारण उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जागरूकता के कारण, तो उसके माता पिता को समझाकर उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी संगठन उठाने का काम करेगा। और जो भी होगा सरकार खुद उठाती है। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दिव्यांगों के लिए जितने भी स्कूल चल रहे हैं सब निःशुल्क हैं, गवर्नमेंट खुद दे रही है सब कुछ। तो फिलहाल जो भी होगा उन्हें उस रास्ता तक पहुंचाने में संगठन पूरी भूमिका अदा करेगा। फिलहाल तत्काल अधिकारी उनसे बातचीत करें। सभी साथियों को आज का दिन आप सबका हितकर प्रयासों से भरा हो। मैसेज को हर एक साथी तक पहुंचाएं, सभी साथी जागरूक हो जाएं, क्योंकि अब जागरूक होने की आवश्यकता है। एसएससी एमटीएस के बारे में भी कल से अफवाहें चल रही हैं, मैसेज इधर उधर ग्रुपों में चल रहा है, मैं भी ग्रुप में देखा मैसेज। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी अभी एसएससी एमटीएस जो 2022 का परीक्षा की डेट अभी नहीं घोषित की गई है। कुछ सर्कल में जैसे कर्नाटक का स्टेटस शो कर रहा है, बाकी और जगहों का स्टेटस नहीं शो कर रहा है। तो आप लोग फर्जी अफवाहों पर ध्यान ना दें। रिकॉर्डिंग रिसीव्ड। तो आप तत्काल इसे जो है 20 तारीख के बाद एसएससी एमटीएस का जो अन्य रीजन के प्रवेश पत्र है वो जारी हो जाएंगे। मतलब आप स्टेटस देख पाएंगे। कोई ये ना सोचे कि आपका फाइनल एडमिट कार्ड जारी होगा, वो आपका नॉर्मली जो इसमें आपका सिटी और आपकी रिकॉर्डिंग रिसीव्ड। माफ़ी चाहता हूँ, बार बार फ़ोन आने के कारण मैसेज बाधित हो रहा है। तो 20 तारीख के बाद अन्य सर्कल के भी आपके प्रवेश पत्र जारी होंगे, प्री प्रवेश पत्र इसको कहते हैं, जिसमें आपका सेंटर नहीं दिखाई देगा, केवल आपका सिटी और तारीख दिखाई देगी कि इस तारीख को आपका पेपर है इस सिटी में। और जैसे आपका पेपर अगर 2 मई को है तो आपका 28 तारीख को 29 तारीख को आपका प्रवेश पत्र ओरिजिनल डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें सारी आपकी जानकारी रहेगी। तो कोई अब इस बारे में बार बार मैसेज ना करें कि हमें इसके बारे में बताई जाए। मैं आपको क्लियर कर दूं, कर्नाटक रीजन का केवल स्टेटस शो कर रहा है, बाकी अन्य रीजन का नहीं है। आने वाले समय में 20 तारीख के बाद कभी भी अन्य रीजन का आपका स्टेटस शो होने लगेगा। जैसे भी जानकारी होगी आप सबको हम यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, अपने मैसेज के माध्यम से आपको सूचना दे दी जाएगी। किसी भी समस्या हेतु संगठन के ऑफिशियल नंबर 9454 22 0000 पे संपर्क करें। जय हिंद।